बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता दिनों FBI की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई और गुडाब टाउन में सिगरेट जलाने की ये तकरीब थी, जिसमें कुछ जर्नलिस्टों को भी बुलाया गया था। उमूमी तौर पर ज़ाहिर ऐसा होता है कि कस्टम इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है और वो ओपन इन्विटेशन देता है मीडिया को, यानी यहाँ पे एक सिलेक्टिव इन्विटेशन था। न जाने उसका मकसद क्या था, लेकिन ये एक सिलेक्टिव इन्विटेशन दे करके एक मनपसंद सी खबर चलाई गई ताकि कोई सवालात भी ना उठें। तो हमने मुनासिब समझा कि आज के इस व्लॉग में कुछ सवालात आपके सामने रखें, क्योंकि ये FBI जो इदारा है ये बराह रास्त एक अवाम का इदारा है, अवाम को जवाबदेह एक इदारा है, और ये वो इदारा है जिससे पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी इकाइयाँ इससे वाबस्ता हैं। आज इस में हम आपसे बात करेंगे कि ये क्या हुआ था ये प्रोग्राम और इसमें सवालात कौन से हैं। ये सिगरेट जलाने की एक तकरीब थी जिसमें गुज़िश्ता 10 बरस, जी हाँ, कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल से ज़ायद अरसा में FBI के हुनार, होशियार और तेज़ तरीन दिमाग रखने वाले अफसरान जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ शाहराहों पे, रोडों पे, चौकों और चौराहों पे, गोदामों पे, ट्रकों पे, स्टैंड्स पे और दीगर इस तरह की दुकानों पे और शॉप्स पे जो चीज़ें देखी इलीगल, वो सिगरेट्स पकड़े और पकड़ करके अपने 1-2 कमरों पर मुहित, जिसको वो गोदाम भी करार देते हैं, वहाँ पे जा कर के ये माल डंप कर दिया था। इसकी बाकायदा से ज़ाहिर है इन्वेंट्री भी इनके पास होगी, इसके रजिस्टर भी किया गया होगा, उस पर मेंटेन भी किया गया होगा कि किस रजिस्टर पर किस वक्त कौन सी कार्रवाई करके कितना माल पकड़ा था। वो FIR में भी ज़ाहिर है उसको दिया गया होगा कि कितना माल था। अब ये पूरे 10 साल से ज़ायद अरसा का जो माल पकड़ा गया था ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए था, कराची में भी, हैदराबाद में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी। FBI की वेबसाइट पर अगर आप जाकर के देखें तो आपको होशरबाग किस्म के इंकशाफात होंगे कि वहाँ पे डेटा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, उस डेटे को ही मद्देनज़र रखें। और ये जो तकरीब हुई है कराची में, फिर इसमें जलने वाले सिगरेट्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कुछ अफसरान ने गुमराह कुन मालूमात अपने आला अफसरान को दे कर के ये सबूत मिटा दिए हैं, और सबूत ये मिटाए हैं करप्शन के। ये सबूत सिगरेट्स के नहीं मिटाए, ये सिगरेट्स को नहीं जलाया गया, बल्कि दर पर्दा ये सिगरेट के करप्शन में होने वाले जो सबूत थे उनको मिटा दिया गया है। वो किस तरह से कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं, चंद हज़ार सिगरेट्स की छोटे पैकेट्स होंगे जिनको जलाया गया है। खाली डब्बों को एकदम आग लग जाती है, और जो दूसरे भरे हुए सिगरेट्स के डब्बे थे उनको आग देर से ज़ाहिर पकड़ती है। और इसी से फासले पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में इनको डालना था और आग लगानी थी, लेकिन चूँकि क्वांटिटी बहुत कम थी, 2 गाड़ियों पे ये माल लेकर के गए थे, और इतना बड़ा शहर और 10 साल का माल और सिर्फ 2 गाड़ियों पे, वो भी तरतीब से तय दर तय नहीं रखा गया था, बल्कि अंदर फेंका गया और वहाँ से जाके उसको निकाला और निकाल करके एक ढेर लगाया और उसको दिया सलाई से जला दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ कराची में नहीं पकड़े जाते, बल्कि हैदराबाद चूँकि एक ऐसी जगह है जहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों की आमदोरफ्त वहाँ से होती है, और वहाँ पे भी बहुत बड़ा माल पकड़ा गया था, और दीगर रावलपिंडी में भी और दीगर शहरों में भी इसी तरह का होता रहा है। लेकिन ये हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि 10 साल का जो माल है वो इतना कम नहीं था। बाकी माल ज़ाहिर FBI के जो कमरे हैं जहाँ पे इन सामान रखा जाता है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकाल करके 5 लाख का एक डब्बा जो है वो बिक जाता है, आराम से अफसर की गाड़ी में आ जाता है, बाहर निकालते हैं और 2 दूनी 4 की तरह माल को बेच दिया जाता है। अब यही प्रैक्टिस हैदराबाद में भी की जाती रही है, और बग़ैर ऑडिट के और बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के ये डायरेक्टर जनरल को गुमराह कुन मालूमात दे करके ये सारा मामला करवा दिया गया है, सबूत को आग लगा दी गई है। ज़ाहिर है आने वाले वक्त में इस पर मज़ीद सवालात उठेंगे कि बग़ैर ऑडिट के और बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के आपने जो काम किया है, जिसको आपने अपनी परफॉर्मेंस शो किया है। वक्तन फ़क्तन अफसरान ये करते हैं कि हैदराबाद में भी इस तरह की प्रैक्टिस है कि अफसरान ये करते हैं कि जब अपनी परफॉर्मेंस अपने डायरेक्टर जनरल को या अपने चेयरमैन को बतानी होती है तो एक ख़बर भी चलवाई जाती है कि ये माल पकड़ लिया गया था। भाई, अगर आपने पकड़ लिया था उसकी FIR दिखाइए, उसके सबूत दिखाइए, और फिर वो वापस सामान कहाँ चला गया था।
ये भी ज़ाहिर है पूछने की बात है, कुछ अर्सा बाद आपने 2 दूनी 4 लोगों को बुलाया और बुला करके आग लगा दी और करप्शन के सबूत मिट गए, आपकी परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर हो गई। ऐसे ऐसे अफसरान भी हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के बिलबोते पे मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने और अल्लाह के वली बने और हदीस कुरान के हवाले दिए और फिर उन्होंने इस पर तरक्की भी ले ली। इस तरह के अफसरान भी हैं। खैर, आज हमारा मौजू ये है कि सिगरेट जलाए गए हैं, ये इंतहाई कम क्वांटिटी के सिगरेट जलाए गए हैं और इसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी जो ज़ाहिर है इनके सामान इनके पास था और उसमें से बेचा भी जाता रहा है। ये पूरे मुल्क में एक ड्राइव चलाई गई कि जनाब इतने अरब के अब मुतज़ाद आ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल की जो एदाद शुमार हैं वो कुछ और हैं और डायरेक्टर के एदाद शुमार जो हैं वो और हैं। ज़ाहिर है डायरेक्टर अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, उनको इतनी चीज़ों का इल्म भी नहीं है, लेकिन अगर वो खोज लगाना चाहें तो वो पूछ सकते हैं बुला करके कि आप हमें बताएं जी कि गुज़िश्ता 10 सालों में आपने कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की हैं, कितना माल पकड़ा है, वो माल कहाँ पे था, क्या माल उसमें से वापस भी गया है या नहीं गया है। अभी सिर्फ 2 गाड़ियों पर माल लोड करके जलाने के लिए ले जाना ये वाज़े करता है कि 10 सालों में सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही नहीं पकड़ी गई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ। हर इवेंट जब आप करते हैं तो कोई पकड़ने की आपका जो सिलसिला होता है, पकड़ करके लाते हैं तो किसी गाड़ी पे ही लाते होंगे, तो वो 2 गाड़ियों में माल कैसे आ गया, ये सीधी सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर डायरेक्टर जनरल इसको पकड़ना चाहें तो वो पकड़ सकते हैं कि जी वाकई में ये माल गुज़िश्ता 10 बरस में जो था वो कैसे, मतलब ये मुमकिन कैसे हुआ कि 2 गाड़ियों के अंदर डाला और डाल करके जाके जला दिया। 10 बरसों की मेहनत थी, ये 1-2 दिनों की कहानी नहीं थी जिसको आपने जला करके राख कर दिया है। यार लोग सवाल करेंगे और इदारे सवाल करेंगे, अवाम सवाल करेगी। RTI भी ज़ाहिर है हमने इस पर भेज दिया है और मालूम करने की कोशिश की है कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये 10 सालों में आपने कितने पकड़े थे और जलाए जो हैं वो कितने जलाए हैं, और आप वो फुटेज भी फराहम कर दें कि आपके दफ्तर से कितनी गाड़ियां निकली हैं ये जलाने के लिए। एक ज़ाहिर लंबी लाइन होनी चाहिए थी, 5, 10, 15 गाड़ियां तो कम से कम बड़े ट्रेलर होने चाहिए थे, लेकिन छोटी गाड़ियां थी जिन पे सामान गया है और आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारा सिलसिला था जो हमने आपको बताया है। इन्होंने इसको अरबों रुपए का शो किया है और कराची में कहा गया है कि 15 करोड़ का था। अगर 15 करोड़ का था तो एक कार्टन में 10,000 सिगरेट्स आते हैं और कम से कम एक डब्बे में 12,000 सिगरेट हैं। अगर इसी तादाद से लगाया जाए तो एक गाड़ी में कितने हज़ार कार्टन आते होंगे बड़े उसमें। तो ये आपका जो सामान था जो आपने जलाया है ये तो उस हवाले से बहुत कम है जो आपके एदाद शुमार माजी के बताए जाते रहे हैं। या तो वो माजी के एदाद शुमार गलत थे या ये जो अब जलाए गए हैं ये एदाद शुमार गलत हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, और ये गड़बड़ कौन पकड़ सकता है? ये अल्लाह के वही वली पकड़ सकते हैं जिनके अपने साथी उनको अल्लाह का वली बताते हैं और बताते हैं जी कि उनके अफसर तो बड़े अल्लाह के वली हैं, वो तो पानी भी अपने घर से ला के पीते हैं, दफ्तर से पानी भी नहीं पीते हैं। और वो तो ये भी बताते हैं कि उनको जो बंगला मिला था वो बंगला उनके वालिद की विरासत में मिला था, लेकिन साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि उनके वालिद गिरामी जो थे वो एक जनरेटर में पेट्रोल जो है वो सरकारी ऑफिस का था तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि बंगले भी उनके बन गए? खैर, ये तवील दास्तान है जिस पे आहिस्ता आहिस्ता से हम वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जमा करें और आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ें लेकर के आएँ। ये आज की एक चीज़ थी, बहुत सारे सवालात थे जो हमने आपके सामने रखे हैं और आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपकी राय इस हवाले से क्या है, आप इस हवाले से तजर्बा क्या रखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग जब ये तस्वीरें वायरल हो रही थी कि ये सिगरेट को जलाया गया, लोगों ने सवालात करने शुरू किए, तो हमने भी उन्हीं सवालात को लेकर के ये सवालात इदारे के अफसरान के सामने रखे हैं और तहरीरी तौर पर भी अफसरान को RTI की शक्ल में अपने सवालात भेजे हैं। उनके आने वाले जवाबात पर भी आपको आगाह करेंगे कि वो जवाबात क्या दिए गए हैं। फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।